मैम एक बार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद अमित चैनल पे। मैं अपने यूपीएसआई मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। संडे को जो 20 अप्रैल को हुआ है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मेरा कितना स्कोर रहा और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, है ना। हर सब्जेक्ट में कितना, सब्जेक्ट वाइज भी बताने वाला हूँ। पहला हिंदी, मैथ और रीजनिंग, जीके, सब में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन अभी समझ आए आपको। लिखिए। अब मैंने हिंदी में कितना स्कोर किया, मेरे 37 सही है, उसमें से 3 गलत हुआ है। 37 सही है, 37 सही है और 3 गलत हैं, रॉन्ग। 40 में से 37 मेरे हिंदी के सही हैं। और मैथ के मेरे 31 सही हैं। इसमें से मेरे 9 गलत हैं, 36 हैं और 9 गलत हैं। रीजनिंग में मेरे 29 सही है, मतलब 29 सही है, इसमें 11 रॉन्ग है। और जीके जीएस में मेरा 18 सही है। 18 सही है, नहीं 18 नहीं सही है, मतलब 21 सही है, 18 गलत हैं। 21 सही है, 18 गलत हैं और एक अनअटेम्प्ट है। एक जो है अनअटेम्प्ट है, अनअटेम्प्ट है। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन 159, 60 में से 159 अटेम्प्ट किए थे। मैंने एक छोड़ दिया था, एक अनअटेम्प्ट था, बीबीएस का अनअटेम्प्ट। ओके, तो मैंने हिंदी में 40 में से 37 क्वेश्चन किए थे, राइट मेरे सही थे, मतलब 40 क्वेश्चन मैंने पूरे किए थे, उसमें से 37 क्वेश्चन सही हैं और 3 गलत है क्वेश्चन। और मैथ में भी मेरा स्कोर रहा 40 में से 31 सही है, 9 गलत। और रीजनिंग में मेरे 40 में से 29 सही है और 11 गलत हो गए थे। और जीके जीएस में 40 में से 21 सही है मेरे जीएस में, और 18 गलत हुए थे। एक मतलब नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। टोटल में से 160 क्वेश्चन में से 159 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से इसमें एक क्वेश्चन जो है 2.5 का होता है। इसमें से मेरे टोटल क्वेश्चन जो है 118 सही है। पिछली बार से थोड़ा कम, पिछले संडे को मेरे 125 सही थे और 312.5 मेरे नंबर थे। इस बार मेरा इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल 295 नंबर बनेंगे। एक इसमें नो निगेटिव, इसमें निगेटिव नहीं होती है यूपीएसआई मॉक टेस्ट लेना। यूपीएसआई पेपर में नो निगेटिव। तो ये बताना चाहते हैं कि आप लोग कैसे स्कोर अपना बढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट में। मेरा तो काफ़ी तैयार है, लगभग 70 से 75 क्वेश्चन, मतलब 70% मेरा तैयार है अभी। मतलब मुझे पॉलिटी कस के पढ़ना है, मुझे पॉलिटी और मूल विधि से मेरे इस बार क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे। तीसरे से क्वेश्चन के मूल विधि के ही ज़्यादा गलत हुए थे, सही नहीं थे। और पॉलिटी के सही थे क्वेश्चन। और जीके जीएस में भी वो राजधानी वगैरह पूछा था, उसके लिए, है ना। तो आप जो है सबसे ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट वो लेकर चलिए। जैसे हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ डालिए, 1 महीने में रिवीजन कर लीजिए हर सब्जेक्ट। मतलब 1 महीने में तुम्हें चारों सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ताकि आपने पहले कांस्टेबल का पेपर दिया होगा तो बहुत सारा मतलब तैयार होगा।
इसलिए कह रहा है कि आप और मतलब जो है रिवाइज करिए, हर एक को फिर से पढ़िए, डालिए लेसन को, और फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। और मैथ में भी ऐसा ही करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है। एडवांस एक दो आते हैं, इतना मतलब करने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना अगर 40 क्वेश्चन मैथ के आते तो उसमें से 35 तुम करने वाले हो, ठीक है, 100% हो जाएंगे। और रीजनिंग में भी 35 हो जाएंगे आपके। रीजनिंग में भी, रीजनिंग कोई कठिन नहीं होता सब्जेक्ट, है ना। डिसीजन मेकिंग, कथम पूर्ण धारणा, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके सही हो जाएंगे काफ़ी क्वेश्चन, है ना। और जीके जीएस में भैया पढ़ते रहियो, है ना, काफ़ी टफ रहता है जीके जीएस में। अगर आपके 26-27 सही हो रहे हैं, बाकी मैथ में और रीजनिंग में 35-35 अगर मार दिए, हो गए आपके। और हिंदी के भी 35-36 तो कर ही देंगे, 35 से 36 कर देंगे आप, तो लगभग 35 यहाँ 105 और 27 132 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपने 132 में से 32 अगर सही कर दिए, या 130, है ना, 130 125 से लेकर 130 के बीच अगर क्वेश्चन कर दिए, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, मतलब जो है आप सिलेक्शन पा जाएंगे। अब यूपीएससी का ही सिलेक्शन होगा फाइनली, है ना, सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन यूपीएससी में आप दरोगा बन जाएंगे। 4 स्टार मिलेंगे, 2 इधर 2 इधर स्टार और 2 इधर, यानी कि 4 स्टार। ये आपकी लाइफ का अच्छा पल होगा जब आप यूपीएससी सब इंस्पेक्टर बनेंगे, जिसमें से आपको काफ़ी इज्जत मिलेगी, सब कुछ आपको, बहुत चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी आपको, जो देखा नहीं होगा सपना वो देखेंगे, है ना, पूरा होगा। इसके लिए आप कड़े से कड़े मेहनत करिए, है ना, लगन से, क्योंकि इस बार वैकेंसी बढ़ने को भी है। 45-43 पद आए हैं, 45-43 पद आए हैं, तो उसमें से आप बढ़ने को चांसेस हो रहा है कि अभी बढ़ जाएंगे। अगर वैकेंसी इंक्रीज होंगी, अभी लास्ट अप्रैल के अंत में भरा जाएगा फॉर्म, है ना, लगभग 25 से 26 मानिए आपका फॉर्म भरा जाने के संभावना लग रही है, नहीं तो लास्ट 30 अप्रैल से तो भरा ही जाएगा, है ना। अपने कागज़ डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र जो भी लगता है, वो सब बनवा लीजिए भाई लोग को, है ना। और मॉक टेस्ट डेली आप टेक्स्ट बुक का भी खरीद सकते हैं, और संडे वाला अंकित भाटी सर का भी लगाइए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर नहीं देंगे तो आपका जो स्कोर नहीं बढ़ पाएगा, मॉक टेस्ट ही आपको स्कोर बढ़ाता है। और सब्जेक्ट वाइज भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, टेक्स्ट बुक से हर सब्जेक्ट में पकड़ बना कर रखिए, क्योंकि आपके पास लगभग 4 महीने हैं फॉर्म भरने के बाद, 4 महीने हैं तुम्हारा, क्योंकि इस साल के अंत में रिजल्ट भी आ जाएगा, घोषित हो जाएगा यूपीएससी का। लगभग आपका अक्टूबर जो है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। जब भी फॉर्म पड़ जाएगा तो अक्टूबर में होगा, मतलब 4 मंथ आपके पास है पढ़ने के लिए। कायदे से पढ़िए, और जो भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करिए और बताइए जो भी आपको डाउट लगे। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है यूपी कांस्टेबल में, मेरे 234 नंबर थे, फाइनली मैं सेलेक्टेड हूँ। मेडिकल के लिए मेरा बुलावा पत्र आ चुका है, मैं दिखाने वाला हूँ। मेरा 18 को मिल गया था, 18 अप्रैल को मेरा बुलावा पत्र मिल गया था, देखिए, है ना। और ये, और मुझे जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं इसमें लिखा हुआ है जो जो ज़रूरत पड़ती है, फिर फ़ोटो वगैरह जो भी है, अपने चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है ना, शपथ पत्र भी बनवाना है तहसील से। ये सब सारी चीज़ें बनवा कर रेडी रखना है, 10 फोटो भी, है ना। इसमें ये लिखा गया है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो ओमार में आवेदन करते समय लगाया गया था, उनकी 2-2 फोटोकॉपी होना चाहिए। और आरक्षण संबंधी कास्ट सर्टिफिकेट जो आवेदन जब कराया था, फॉर्म भरवाया था, तब का होना चाहिए। मूल प्रतियाँ इसकी भी 2-2 कॉपियाँ होनी चाहिए। ग्राम मोहल्ले के संप्रांत व्यक्तियों, यानी कि 2 व्यक्तियों के द्वारा आपको, जो आसपास पड़ोस के हैं या दूसरे गांव में, लोग आपकी एक ग्राम पंचायत के हैं, तो उनसे साइन करवा लीजिएगा। एक चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवा लीजिएगा, एक अलग अलग बनवा लीजिए, तो काफ़ी मान्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब मान्य नहीं होगा, अलग अलग भी लिखा सकते चरित्र प्रमाण, उसकी उनकी साइन होना चाहिए। मोहर वगैरह हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब उसका कोई टेंशन है ना, आपका मान्य हो जाएगा। और उस पर नंबर भी लिखा जाएगा आपका, है ना। जो व्यक्ति साइन करेंगे उनका नंबर लिखा जाएगा, और उन पर फ़ोन आएगी, पूछा जाएगा आप इनको जानते हैं, है ना, इसके बारे में जानकारी देना होगा। और आपको जो है 2 संप्रांत व्यक्तियों का
चरित्र प्रमाण चाहिए, मतलब उनसे साइन के चाहिए चरित्र प्रमाण बनवाना, और जो है एक प्रधान का होना चाहिए, एक स्कूल का होना, 3 ले जाने हैं आपको, है ना। तो 10 फोटो पासपोर्ट साइज यानी कि जो लगती थी लगाया था आपने, या नहीं बनवा लेना है ना। निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र यानी कि जो केस वगैरह जो लगे होते हैं या नहीं लगे